स्वागत है आपका परशुराम जीएस स्टडी में। इस वीडियो में फिजिक्स के प्रकाशिकी, दर्पण, लेंस, आँख की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह फिजिक्स का चौथा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यह वीडियो देखने के बाद फिजिक्स के लिए किसी और किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसका रिवीजन करें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य आँख की दृष्टि विस्तार सीमा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन स्टिमुलस हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आँखों से वस्तुओं का त्रिविमय चित्र इमेज बनता है, जिससे दृष्टता को दूरी व गहराई का सटीक एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य का बाह्य प्रभामंडल पूरी तरह ढक जाता है और सूर्य को नंगी आंखों से स्पष्टतः देखना संभव हो पाता है। परंतु आंखें पूरी खुली होने के कारण इस दौरान सूर्य से निकलने वाली उच्च तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें आंखों में प्रवेश कर अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है। दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? उत्तल अभिसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अवतल लेंस। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे का किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता। उसके नेत्रों में कौन सा दोष है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, अर्थात उसे निकट की वस्तुएं साफ दिखती है, दूर की नहीं। एक व्यक्ति को 750 सेंटीमीटर दूर का नहीं दिखता, जबकि दूर की वस्तुएं देख सकता है। उसे कौन सा रोग है? दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, अर्थात उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अर्थात प्रतिबिंब बनाने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना के पीछे। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, परंतु मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। किस लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की क्या समस्या होती है? दूर की वस्तुएं देखने में। एक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, परंतु निकट की नहीं। उसे कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? किसी तारे का रंग उसके ताप यानी टेम्परेचर को दर्शाता है। कौन सा रंग तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है, या किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, कैसे? उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं, जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। होलोग्राफी क्या है? किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब 3 डायमेंशनल इमेज उत्पन्न व प्राप्त करने की तकनीक। किस लेंस की क्षमता धनात्मक तथा किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक,
अवतल की ऋणात्मक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसकी फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदृश्यक या अभिनेत्र की? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी, उल्टा व बड़ा? खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, जेड जॉनसन ने। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, कवालूर में। दर्शन कोण क्या है, किसी वस्तु द्वारा दृष्टता की आंखों पर बनाया गया कोण। प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने हेतु किस प्रकार सहायता करते हैं, दर्शन कोण का मान बढ़ाकर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 व M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, M1 गुना M2। पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग होता है, समकोणिक प्रिज्म। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, लाल रंग। उत्तल तथा अवतल लेंस में कौन सा अपसारी डाइवर्जेंट लेंस है, अवतल लेंस। किसी लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष लेंस की किस ओर बनता है, वस्तु की ओर। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर, फोकस तथा लेंस के ठीक बीच में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.5। प्रकाश के 7 रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, एक प्रिज्म के प्रयोग से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल अपसारी लेंस की भांति। यदि किसी लेंस की क्षमता पावर +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे सनग्लास की पावर क्या होती है, 0 डायोप्टर। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस जैसा। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, -0.5 मीटर। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसके समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, फोकस से 2 गुनी दूरी पर। उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लेंस के बीच में काला कागज लपेट दिया जाए, प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता कम हो जाएगी। 2 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता कितनी होगी, 6 डायोप्टर। दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, बैगनी। चूंकि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 3 प्रतिबिंब। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए अतन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। वाहनों से पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है,
अवतल दर्पण। धूपी छाते सन अम्ब्रेला में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? श्वेत। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव है? नहीं। क्या समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? नहीं। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का एक तरफ लेप किया जाता है। एक मनुष्य की ऊंचाई 1.68 मीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु उसे कम से कम कितना लंबा दर्पण लेना चाहिए? 0.84 मीटर। दो दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके हैं। उनके मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है। प्रतिबिंब किस गति से चलेगा? मनुष्य को वह किस गति से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड। एक समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण द्वारा घुमा कोण कितना होगा? 8 डिग्री। एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी है। प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा व उसकी लंबाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री। एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता, परंतु फिर भी अंधेरा नहीं रहता। क्यों? प्रकाश किरणों के विकसित परावर्तन के कारण। दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? अनंत। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने अंश घूम जाएंगे? 2 थीटा डिग्री। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना प्रकाश के किस गुण का परिणाम है? व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन। प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। कांच ग्लास में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। लाल और पीकॉक ब्लू मिला देने से कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग। प्रकाश निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके आगे बढ़ने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता। टेलीविजन में कौन से रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं? लाल, हरा व नीला। लाल व नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा? मैजेंटा। लाल, हरा व नीला रंगों को बराबर अनुपात में मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? श्वेत रंग। यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित भाग का रंग क्या होगा? सफेद। प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? लाल, हरा व नीला।
पुताई के रंगों पेंटिंग कलर्स के लिए प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, पीला व लाल। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली, क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता तथा नीली वस्तु पीली रोशनी को अवशोषित कर लेती है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य प्रकाश के किस रंग का होता है? लाल रंग के प्रकाश का 7.5 गुना 10⁻⁻7 मीटर। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश किरण की होती है? बैगनी वायलेट रंग के प्रकाश का 4.0 गुना 10⁻⁻7 मीटर। प्रकाश के सातों रंगों को ऊर्जा के घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। विबग्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उक्त क्रम तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर है। ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। खतरे का सिग्नल साइन ऑफ डेंजर लाल रंग से क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण दूर से ही स्पष्टतः दिखाई देता है। परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से युक्त कौन सी सर्वोत्तम प्राकृतिक घटना है? वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष। किस कारण आकाश का रंग दिन में नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? हरा रंग। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दोपहर के 12 बजे सूर्य ठीक ऊपर होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन वर्षा की बूंदों में इस प्रकार नहीं हो पाता कि इंद्रधनुष बन सके। किसी रंग के प्रकाश व उसके प्रकीर्णन में क्या संबंध है? किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? बैगनी वायलेट रंग का प्रकाश किरण। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए रमन प्रभाव। सूर्य किरणों की तीव्रता किस यंत्र से माप सकते हैं? एक्टियोमीटर। टैकियान से क्या तात्पर्य है? ऐसे काल्पनिक कण जिनकी गति प्रकाश से तीव्र होती है। मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी। प्रकाशिक तंतु में तंतुओं के व्यास की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। प्रकाशिक तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का अपवर्तांक कितना होता है? लगभग 1 से 1.5 तक। प्रकाशिक तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तंतु में आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से अधिक हो। तंतु प्रकाशिकी फाइबर ऑप्टिक्स में सूचनाओं इंफॉर्मेशन का संचार ट्रांसमिशन किस रूप में होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में। तंतु प्रकाशिकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तंतु प्रकाशिकी से सूचना संचार के क्या लाभ है? इससे ऊर्जा का क्षय डीके नहीं होता तथा वैद्युत चुंबकीय अवरोध आदि से भी मुक्त रहता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 24 डिग्री। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर में तंतुओं का व्यास कितना होता है?
लगभग 0.001 मिलीमीटर। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? सूचनाओं के संचार में। दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। क्यों? प्रकाश के विवर्तन डिफ्रैक्शन के कारण। जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देती है। कांच में आई दरारें चमकती हैं। हीरा अत्यधिक चमकता है। कालिक से पोता हुआ गोला जल में चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में लूमिंग आदि घटनाएं किस प्रक्रिया के द्योतक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा किसी विशेष रंग की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला। चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः चंद्रमा के तल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में धूल कणों डस्ट पार्टिकल्स की उपस्थिति। अस्त व उदय होता सूरज लाल रंग का दिखता है। क्यों? अस्त व उदय होते समय सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में सर्वाधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अतः हमारी आंखों तक लाल रंग की किरण ही सर्वाधिक मात्रा में पहुंचती है। अन्य रंगों का रास्ते में प्रकीर्णन हो जाता है। समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रात में आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर जाती है? लाल रंग पर। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो, तब द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.33। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक n, निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच क्या संबंध होता है? n बराबर c/v। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या होगा? 2। चंद्रमा तथा ग्रहों में तारों की भांति टिमटिमाहट ट्विंकलिंग क्यों नहीं होती? चूंकि चंद्रमा तथा ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत समीप है, अतः उनके द्वारा दृष्टता के आंख पर बनाया गया दर्शन कोण तारों द्वारा बनाए गए दर्शन कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, जिससे प्रेक्षक की आंखों में अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश पहुंचता है तथा वायुमंडलीय अपवर्तनांक में परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और वे लगातार दिखते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? अपवर्तन के कारण छड़ के डूबे हिस्से का आभासी प्रतिबिंब अपेक्षाकृत ऊपर को बनता है, अतः पूरे छड़ को एक साथ देखने पर वह टेढ़ा दिखता है। मृग मरीचिका मिराज प्रकाश के किन गुणों का परिणाम है? प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। एंडोस्कोप आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर।
सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य के दिखाई पड़ने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यदि तालाब के आसपास के वायुमंडल का अपवर्तनांक उसके जल के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से अधिक प्रतीत होगी। यदि किसी तालाब में एक मछली की आभासी गहराई 6 मीटर हो तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? 8 मीटर। प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? √2 या 1.414। निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 व कांच का 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? 8/9। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पर। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही दिखाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। प्रकाश का कणिका फोटोन सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति वही रहती है जबकि तरंग दैर्घ्य व वेग बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? नियॉन। स्वच्छ जल युक्त तालाब की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। क्यों? अपवर्तन के कारण किरणें अपेक्षाकृत ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी, तरंग व कण दोनों के समान। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश को किस प्रकृति का मानकर किया जाता है? तरंग प्रकृति। चंद्रमा किस तरह का पिंड है? अप्रदीप्त, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की किस प्रकृति के आधार पर की जाती है? कण प्रकृति। सर्वाधिक वेग किसका होता है? प्रकाश का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच, निर्वात, वायु तथा जल में कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उपर्युक्त में से कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। सूर्य से लगातार ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश के उत्सर्जन का क्या कारण है? सूर्य के नाभिक में सदैव नाभिकीय संलयन की क्रिया होना, जिससे अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर क्या है? 4.0 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के द्रव्यमान क्षति की दर क्या है? 4.0 गुना 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकंड। जैव प्रकाश स्रोत बायोल्यूमिनेसेंट सोर्स क्या है? ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में।
श्वेत किरण के अवयव रंगों के तरंग दैर्ध्य। 1 लाल 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम तक, नारंगी 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक, पीला 6000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक, हरा 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम तक, नीला 5000 से 4600 एंगस्ट्रॉम तक, जामुनी 4600 से 4300 एंगस्ट्रॉम तक, बैगनी 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक।